हे बच्चा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कई सारे क्वेश्चन का आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, नए नए अप्रोच डेवलप हुए होंगे और भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्री-वाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, जेईई मेंस और एडवांस के। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 7 पार्ट हो चुके हैं, आज हम लोग 8th पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन से। क्वेश्चन को आप देखो, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। हमें थीटा का वैल्यू फिगर आउट करना है, फॉर विच, जिसके लिए sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लोग एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसको sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा ग्रेटर देन 0। सही है। tan 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, sin 2 थीटा कॉमन ले लिया, हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा बाई cos 2 थीटा ग्रेटर देन 0। tan 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब हमें पता है कि cos का जो वैल्यू है, cos का कोई भी वैल्यू आपका 1 से लेकर -1 के बीच में होता है। क्लियर? ये 1 प्लस में है, इट मींस दैट ये कहीं ना कहीं 1 प्लस cos 2 थीटा को जस्टिफाई कर रहा है, इसकी टेंशन नहीं है। क्लियर? अब हमें क्रॉस चेक करना है इसको, tan 2 थीटा ग्रेटर देन 0 को। क्लियर? इसमें बस हम लोग उस पॉइंट को निगलेक्ट कर सकते हैं जहां पे -1 है, अदरवाइज सारे वैल्यू जो है हमारे जस्टिफाई कर रहा है कि ये 1 से बड़ा होगा। इस वैल्यू, इसको फिगर आउट करते हैं। इसको फिगर आउट करने के लिए ये क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पज ये है कि आप ग्राफ की प्रोडक्टिविटी समझ सको। सी, हम लोग tan का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, tan का ग्राफ बनाते हैं। दिस इज आवर सपोज फंक्शन fx, जो कि हमारा क्या है, tan f थीटा या fx, कोई नहीं, tan x। x के रूप में क्या दिया हुआ है यहां पे, 0, ये आपका π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π। एक बेसिक बात हमें पता होना चाहिए, जो हमारा ग्राफ बनता है tan का, एटलीस्ट इसका तो आइडिया होना चाहिए कि कैसे बनता है। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा है ना। किधर भी कर देते हैं, 5π/2, ये हो जाएगा आपका। अगर इसके अंदर हम लोग ग्राफ को देखें, tan के ग्राफ को देखें, तो समथिंग लाइक दिस tan का ग्राफ हमारा होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बट ठीक है, समझने की बस जरूरत है। सही है। तो अगर मैं tan थीटा 2 थीटा को भी अवॉइड करते, अभी मैं थीटा की अगर बात करूं, किन किन वैल्यूज पे जो है हमारा tan थीटा 0 से बड़ा होगा। एक अगर आप देखो, 0 से लेके π/2 के बीच में, 0 से लेकर π/2 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 0 π/2, इसके बीच में हमारा क्या होगा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का वैल्यू मोर देन 0, 0 से तो बड़ा ही है, ये वैल्यूज हैं। tan थीटा का मतलब fx का वैल्यू, ये यहां पे कुछ वैल्यू है, यहां पे कुछ वैल्यू है, यहां पे कुछ वैल्यू है, आई मीन ऐसे है तो पॉजिटिव ही। सही है, इस साइड वाला नहीं ले रहे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज है। नेक्स्ट हमें 2π में देखना है। नेक्स्ट आपका कहां पे है, यूनियन आप कर सकते हो, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2। क्लियर?
3π/2, पाई से 3π/2, 2π से यूनियन 2π से 5π/2, सही है। दीज आर द पॉजिटिव वैल्यूज। तो क्योंकि ये 2π के बियॉन्ड हमें नहीं जाना है, इसलिए ये इसके अंदर ही रहेगा। तो कहां तक रहेगा आपका, यहां तक, ठीक। बट इन केस अगर मान लीजिए हमें 2θ फिगर आउट करना हो, तो अगर मान लीजिए मुझे ये थीटा दिया हुआ है, अगर मुझे 2θ फिगर आउट करना हो तो 2θ मेरा बिलोंग करेगा 0 से 4π तक। यहां पे 2θ है, ठीक है, यहां पे 2θ, यानी कि हमें कहां तक जाना पड़ेगा, 4π तक। इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू दिस, 2θ इज इक्वल टू 0π/4। हमें पता है कि जब एंगल इंक्रीज होता है तो हमारे ये जो है और शॉर्ट होने लगता है। तो रेदर देन ये π/2 पे इस तरह से बनने के बजाय ये π/4 पे होने लगेगा। इसका जो एसिम्प्टोट वाला पोजीशन है ये π/4 पे होने लगेगा। तो ये π/4 हो जाएगा यूनियन π/2 से 3π/4 यूनियन पाई से 5π/4 एंड नेक्स्ट 7π से पाई आपका हो जाएगा यूनियन ये 3π/, एक सेकेंड, 0π/2 पाई 3π/2 और ये हो जाएगा 7π/4। आई होप ये समझ में आया। जरूरी है कि आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए। अगर हमें थीटा से 0 से 2π के बीच में पूछ रहा है तो ये बनेगा tan 2θ हमारा ये आ रहा है, इसको रेफरेंस में लेना है तो 2θ के रेफरेंस में तो हमें 4π तक कंसीडर करना पड़ेगा। तो बेसिक बात ये क्लियर होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर लोगे। जरूरी था बस इस ग्राफ को क्लियर करना, ठीक है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए और कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का कि आप किस तरह के प्रोसीजर को आप इसको फॉलो करते हो, यानी किस तरीके के अप्रोच के लिए इसके लिए जाते हो। ट्राई किया आपने, पॉज करके ट्राई करो। अगर आपने कर लिया तो ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज चेक करते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि जो मेरा x का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, तो एंगल ही 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, और इधर y बोल रहा है कि वो पाई से छोटा है। तो मैं ये चेक करता हूं, मैं ये कोशिश करता हूं देखने का कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा एक बार के लिए, क्योंकि 0 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है ना, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, जो वैल्यूज हमें पता है, उनमें से कोई एक आध हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इक्वल। तो पहले तो ये मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा लेट कहीं पे एक ऐसा है जो हमारा x जो है y के इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 2 cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 3/2। अब अगर कोई x का वैल्यू रख के देख लेते हैं कि क्या कोई x का वैल्यू जो है 3/2 बना सकता है। हमें ये पता होना चाहिए कि cos कौन सा वैल्यू 1/2 में आता है इस वाले रेंज में। तो हमें पता है कि cos का अगर x इज इक्वल टू 60 डिग्री या कह लो π/3 अगर रखे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 cos π/3 माइनस cos 2π/3 का मतलब 120। तो मैं ऐसे लिख देता हूं 90 + 30। तो ये हो जाएगा मेरा 2 × 1/2 माइनस cos 90 + 30, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि प्लस sin 30। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। सो दिस विल बिकम 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1/2 यानी 3/2। इसका मतलब क्या है, मेरा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू π/3, यानी कि sin x + y sin x + cos y दैट इज sin 60 + cos 60 दैट इज √3/2 + 1/2 इज इक्वल टू √3 + 1/2। कहने का मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं कि इतने सारे हैवी क्वेश्चन के बीच में कोई सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एटलीस्ट आपको यही चीज बिल्ड करना है कि जो लाइन बाय लाइन आप चीजों को पढ़ते हो, क्वेश्चन को आप उनको कैसे इंटरप्रेट करते हो, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हैवी में चले गए, नहीं इसको मुझे ओपन करना है फिर
तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। जरूरी है कि जो हमारा इंट्यूशन बिल्ड हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसी चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करो। क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हैज रियल सॉल्यूशन फॉर थीटा, देन फाइंड इंटरवल फॉर लैम्डा। लैम्डा के लिए इंटरवल बताइए। पॉज करो, ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है ये, बस कॉन्फिडेंस आपकी थोड़ा सा हाई हो जाए। और अगर ना भी कर सको कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट आपका उस डायमेंशन में अगर सोचना नहीं हो पा रहा है तो इस सॉल्यूशन के थ्रू आप ऐसा भी सोचने लगोगे। नाउ हमें पता है कि cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा वाले पार्ट को मुझे अगर डिस्कस करना है तो मैं इस तरह से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस वाले मेथड को फॉलो करूंगा, दैट इज cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इसका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसका मतलब इसकी जगह यानी कि cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह यही रख देते हैं, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। या फिर अगर मैं लैम्डा को बोलूं तो मैं लैम्डा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस -1, सही है। या अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, या मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। तो मुझे अगर लैम्डा फिगर आउट करना है तो सारा डिपेंड कर रहा है कहानी sin 2 थीटा पे। हमें पता है कि sin कुछ भी हो, sin 2 थीटा या वॉटेवर, इनका वैल्यू कहीं से भी -1 प्लस 1 के बीच में होगा नहीं। बट अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस का स्क्वायर भी हो जाएगा, उनका भी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स sin 2 थीटा अगर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि जो निगेटिव वैल्यू है वो भी स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं लैम्डा का मिनिमम देखूं, लैम्डा का मिनिमम या मैक्सिमम, तो यहां पे साइन 0 बाई 2 दैट इज -1, यानी कि मेरा जो लैम्डा का मिनिमम वैल्यू आ गया, हमें तो इंटरवल बताना है ना। और मैक्सिमम मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 रख दूं 1 बाई 2 माइनस 1 दैट इज -1 बाई 2, तो मेरा रेंज क्या बन रहा है, दैट इज -1 से -1 बाई 2। नंबर लाइन पे ये क्लैरिटी तो होना चाहिए ना, ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0, तो ये हमारा -1 है, तो यहां पे होगा -1 बाई 2। तो हम लोग मिनिमम हमारा इधर पड़ता है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो हमारा -1। क्लियर है। तो क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप अपना कंसेप्ट बिल्ड करते जाओगे, स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, ऑटोमेटिकली जो है क्या होने लगेगा, क्वेश्चंस इजी और भी लगने लगेंगे। और पर्पस हमारा यही है, यहाँ पे हमें सिर्फ लर्न करना है, हमें जो भी प्रैक्टिस करना है, जो भी हमारा चैलेंज होगा वो आप टेस्ट सीरीज में और मेन एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो अगर हो जाए तो। क्वेश्चन है हमारा, अल्फा एंड बीटा रूट्स है, 2 रूट्स है, रियल रूट्स है of the equation, this a kind of quadratic equation where k is not equal to -1, that's okay, and lambda are real numbers। हमें इसी का वैल्यू निकालना है। हमें एक कंडीशन और भी दिया हुआ है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50। नाउ इसके लिए हमें बेसिक से क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारा इसका रूट्स यानी कि सम ऑफ रूट्स अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा होगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमारा होता है दैट इज -b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
इज इक्वल टू सी बाई ए। नाउ ये सारी सिचुएशन हमें कैसे हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये देखते ही फील आ जाना चाहिए कि इसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। एंड नो भाई, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही डेवलप होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को फिगर आउट करूं तो मैं इसको इधर कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं देखूं इसमें इक्वेशन में, तो मुझे a दिया हुआ है k+1, b दिया हुआ है मेरा -√2 अल्फा लैम्डा, एंड c दिया हुआ है मेरा -1 माइनस। सही है। इसका रूट्स क्या बनेगा, दैट इज tan अल्फा, tan x की जगह लिखेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा, दो रूट्स, दोनों को ऐड अगर मैंने किया तो -b/a यानी कि √2 लैम्डा बाई a, दैट इज k+1। सही है। और इसका प्रोडक्ट tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस k बाई a, मेरा 1 प्लस के या k+1 कोई इशू नहीं। सही है ना, ये हमें मिल गया वैल्यू। अब मुझे एक बात पता है, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। tan अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, दिस विल बी इज इक्वल टू √2 लैम्डा बाई k+1 बाई 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस के बाई 1 प्लस के। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा √2 लैम्डा बाई k+1, और इंटू k+1 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस के प्लस 1 माइनस के, ये कैंसिल, √2 लैम्डा बाई 2। सही है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा बाई √2। नाउ अब इसका स्क्वायर करना है। अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 2, जो कि वैल्यू दिया हुआ है ये 50। सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 2, लैम्डा इज इक्वल टू √100, दैट इज 10 इज द आंसर, प्लस माइनस 10, जो भी आंसर फिर दिया रहेगा वो आप मैच कर लोगे। सो समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह की अप्रोच को फॉलो करना है। दैट इज द रीजन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने का पर्पस यही है कि आप क्वेश्चन को देख के ये फील करो कि हमें किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। अदरवाइज फिर भटकने रहने का तो बहुत सारे रास्ते हैं। यहां तक क्लियर है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन से एक बात तो समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अप्रोच को समझना। That's why we are discussing such type of questions. क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड के अंदर √2 sin पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस √2 cos पावर 4x प्लस 18 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। हमें बताना है x का मतलब बेसिकली एंगल बताना है, जो कि 0 से 2 पाई के बीच में। वेरी गुड। तो उसके नंबर्स बताने, ज्यादा कुछ नहीं है, बट कैसे इसको हैंडल करना है वो समझते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग लेट एज्यूम करते हैं, लेट a is equal to 2 sin पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x, और b is equal to मेरा 2 cos पावर 4x प्लस 18 sin स्क्वायर x। सही है। वेरी गुड। मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूं, मैं चाह रहा हूं कि a माइनस बी मॉड इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी इज इक्वल टू +1, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। सारा कहानी प्लस या माइनस में जो बदलाव आ रहा है वो इस राइट साइड में आ रहा है। हम फोकस करते हैं a माइनस बी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि थोड़ा सा इसको छोटा कर सके a माइनस बी पे। तो अगर मैं a माइनस बी करूं तो देखो क्या मिलता है इसको, और अगर इसको माइनस करूंगा तो मेरा हो जाएगा 2 sin पावर 4x माइनस cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। कोई डाउट नहीं? सही है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2
साइन पावर 4x का मतलब या कॉस पावर 4x, कुछ भी आप कर लो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 18 कॉस 2x। कोई डाउट? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया। इसको मैं माइनस बाहर ले लेता हूं तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी कि मेरा ऐसा कुछ हो गया -2 कॉस 2x प्लस 18 कॉस 2x इज इक्वल टू 16 कॉस 2x। ये मुझे क्या मिल रहा है? a माइनस बी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं a प्लस बी इसका निकालू, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों निकाल रहा हूं इसे। अगर मैं a प्लस बी निकालना चाहूं तो क्या मिल रहा है मुझे? 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो गया तो 18 हो जाएगा। ये साइन पावर 4x कॉस पावर 4x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। सो वो हो जाएगा साइन पावर 4 कॉस पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन इधर कर दो आप, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 18, या इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 यानी कि 18 एंड 2 20 हो जाएगा, 20 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब हम लोग कुछ और करते हैं। करते क्या है? इस वाले फॉर्म को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो रूट ए यानी कि ये हो गया माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस रूट रूट ए माइनस रूट बी, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा? दिस विल बी a प्लस b माइनस 4 रूट a इंटू बी। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा रूट a है, ये मेरा रूट b है, इसका वैल्यू है 1। जब मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, हर एक सिचुएशन में इसका वैल्यू होगा 1। क्लियर? सो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 4 रूट ए बी। अगर मैं इनको स्क्वायर कर दूं तो सॉरी 2 रूट ए बी होगा ना। सही है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4ab। a प्लस बी। सही है। हमें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सोच के देखो क्या बन रहा है ये। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1 माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4ab। इससे और इससे ये कैंसिल हो गया। सही है। तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है मेरा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इनमें सीधे सीधे वैल्यू रख देता हूं।
a माइनस बी की जगह क्या रखूं मैं, a माइनस बी की जगह 16 cos 2x का स्क्वायर माइनस 2, a प्लस बी की जगह 20 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक बार एक सेकंड मिटा दूं मैं थोड़ा सा, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें a माइनस बी का वैल्यू मिला हुआ है 16 cos 2x, a प्लस बी का वैल्यू मिला हुआ है 20 माइनस साइन स्क्वायर 2x। a माइनस बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 16 cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 20 माइनस, इसको हम लोग साइन कॉस स्क्वायर में लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर 2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आगे ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 16 कितना हुआ, 256, चेक कर लेना एक बार। कॉस स्क्वायर 2x माइनस 40 माइनस 2 माइनस 40 माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, 1 माइनस ये प्लस हुआ तो ये अंदर गया तो ये माइनस हुआ और ये, एक सेकेंड, ये प्लस हो जाएगा, सही है। सी, ये अंदर माइनस गया तो ये माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये माइनस अंदर का प्लस 2 माइनस, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस हो जाएगा तो 254, अगेन ये चीजें चेक कर लेना कैलकुलेशन, और ये हो जाएगा मेरा 38 37 या इज इक्वल टू 37। सो कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 37 बाई 254। क्लियर, या फिर वॉट एवर प्लस माइनस इसका वैल्यू, यानी कि cos 2x मेरा cos 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस जो भी एक वैल्यू आया। क्लियर, हमें बताना है नंबर ऑफ x 0 से 2 पाई के बीच में। जरा ग्राफ बनाते हैं। तो पहले तो सिंपल cos x का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। cos x का क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज 2 पाई। सो ऐसा कुछ ऐसा ही बनता है ना। मैंने गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ क्या किया यहाँ पे, अब सही है, ठीक है। ये 0 पे मैक्सिमम होता है, पाई पे मैक्सिमम होता है। नो 2x का मतलब क्या हो गया, 2x का मतलब ये सारे के सारे हाफ हो गए, यानी कि ये जो पाई बाई 2 था ये पाई बाई 4 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ये 3 पाई बाई 4 हो गया, ये पाई बाई 2 यानी कि पाई हो गया। यहां पे आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 4, ठीक है, एंड फिर आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 4, ये 2 पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 पाई बाई 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 पाई बाई 2, यानी कि वो हो जाएगा हमारा 2 पाई, 4 पाई बाई 2। तो इसका जरा सॉल्यूशन देखो, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों वैल्यू, एक प्लस वैल्यू जो भी है यहाँ पे होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। मान लीजिए ये 0.3 है, 0.1 है, चलो ये 0.1 वैल्यू यहाँ पे भी हो सकता है प्लस का, ये 0.1 वैल्यू यहाँ पे भी हो सकता है, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा, माइनस वाला भी इंक्लूड करना है हमें, ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। टोटल कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया बात, टोटल नंबर ऑफ x बिटवीन 0 से 2 पाई दैट इज 8। क्लियर, यानी कि 2x अगर मैं कंसीडर करूंगा इसके हिसाब से
तो 0 से 4 पाई के बीच में होगा, एक ही चीज हुआ। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। क्वेश्चन है हमारा, लेट s इज इक्वल टू, दैट इज सेट x कुछ ऐसा है जो कि माइनस पाई से पाई के बीच में ही होगा। पता है ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब पाई जो है एक्सक्लूड करेगा। x हमारा नॉट इक्वल टू 0, ना ही हमारा प्लस माइनस पाई बाई 2 है। फाइंड करना है ये जितने भी x यानी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलते हैं उन सबका सम। इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसको √3 बाई कॉस एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2। ऐसे ही इसमें भी नीचे एलसीएम हमारा साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको हटा देते हैं। ये माइनस बाहर ले लूंगा तो cos 2x हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। सही है? या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 की जगह मैं लिख देता हूं साइन 60 साइन पाई बाई 3 इंटू, यानी कि 2 से मैं हर जगह डिवाइड कर देता हूं। 2 से यहां डिवाइड करता हूं, 2 से यहां पे, 2 से यहां पे, तो ये हो जाएगा √3 साइन 6 सॉरी √3 हमारा साइन 60 हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा कॉस 2x। सही है? अब इसको अगर देखें तो मैं कर सकता हूं cos a cos b प्लस साइन a साइन b, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos a माइनस b cos x माइनस पाई बाई 3, चाहे पाई बाई 3 माइनस एक्स, क्योंकि कोई इश्यू नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कन्वीनियंट करने के लिए इसको x इज इक्वल टू पाई। अब ये इज इक्वल टू हो गया cos 2x। इसका मतलब क्या है कि x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2x। नाउ हम लोगों ने शुरू में इक्वेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा है, cos x इज इक्वल टू cos y। इसका जो सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y, यही करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस x, तो ये 2x है और मैं x का ही वैल्यू बताना है। तो अगर जब मैं प्लस सिर्फ लूं तो ओनली प्लस अगर लूं तो उस सिचुएशन में मेरा x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू n पाई प्लस 2x। तो क्या होगा, इसको मैं इधर करूंगा, आप चेक करके देखो। अगर मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो सब माइनस हो जाएगा। कोई नहीं, कर देते हैं। x इज इक्वल टू, यानी कि ये इधर चला गया तो माइनस हो गया, ये इधर आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3 माइनस n पाई बाई। सही है? एक इक्वेशन बना। हम n हमारा जो है इंटीजर है, क्योंकि n हमारा बिलोंग कर रहा है z से, तो अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे और इसके बीच में उन वैल्यूज को पिक करते जाएंगे। दूसरा वाला क्या था, माइनस अगर रखे तो दैट इज x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू n पाई माइनस 2x। सो ये इधर कर दो, 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, या x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, या अगर मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वो हो जाएगा 3n पाई बाई 9। अब करना क्या है, मुझे n का वैल्यूज रख के वैल्यूज देखना है क्या क्या आ रहा है।
ठीक है, तो मैं एक बार इस पे ट्राई करता हूं। पहले इस पे ट्राई करता हूं, n को मैंने रखा 0, याद रखना माइनस पाई का मतलब माइनस 180 से लेकर 180 के बीच में ही। नाउ x का वैल्यू, n का वैल्यू मैंने रखा 0, तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, माइनस पाई बाई 3। क्या पाई बाई 3 इसके बीच में आएगा, दैट इज माइनस 60, सही है। तो मैंने माइनस पाई बाई 3 को इंक्लूड कर लिया। फिर इसमें अगर मैंने n 0 रखा तो ये मेरा हो जाएगा 3 पाई बाई 9। 3 पाई बाई 9, बेसिकली n 0 हुआ तो 0 हो जाएगा, ये पाई बाई 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 9, सही है। x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, सॉरी n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये हो गया मेरा माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 का मतलब 1 से बड़ा हो रहा है, यानी माइनस 1 से बड़ा हो रहा है, तो ये इसके बियॉन्ड, मतलब माइनस पाई से बियॉन्ड जा रहा है ये वैल्यू, है ना। तो उसको हम लोग इस वाले में तो नहीं कंसीडर करेंगे, इसमें हम लोग 1 रखते हैं, तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 9 जो कि छोटा है तो इंक्लूड होगा 4 पाई बाई 9, यानी n इज इक्वल टू हमने 0 रख के देख लिया, 1 रख के देख लिया, माइनस 1 भी रख के देखते हैं। माइनस 1 अगर मैं रखूंगा तो ये प्लस पाई में हो जाएगा, प्लस पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि 2 पाई बाई 3, तो ये सही है। 2 पाई बाई 3 ये कम लग रहा है, इंक्लूड है। माइनस 1 यहां पे रखे तो हम लोग अगला क्या रख रहे हैं, माइनस 1। माइनस 1 यहां पे रखे तो माइनस 3 पाई, माइनस 3 पाई बाई 9 प्लस, तो माइनस 2 पाई बाई 9, सो माइनस 2 पाई बाई 9, है ना। हमने माइनस 1 भी रख दिया, 2 रख के देखते हैं, तो 2 तो यहां पे काम करेगा नहीं प्लस का, क्योंकि ये ज्यादा होता जा रहा है। 2 यहां पे प्लस का रखे हैं तो 6 पाई बाई 9 प्लस पाई बाई 9, यानी कि 7 पाई बाई 9, 7 पाई बाई 9 हमने 2 रखा। माइनस का 2 रख के देखते हैं, माइनस का 2, सो माइनस का 2 यानी कि 2 पाई, दैट इज 2 पाई प्लस 2 पाई, और जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मीन्स 6 माइनस 1, 5 पाई बाई 3, वो 1 से बड़ा है तो उसको भी नहीं ले सकते। तो अब आ जाते हैं प्लस माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 6 पाई बाई 9, और ये हो जाएगा पाई बाई 9, यानी कि 5 पाई बाई 9, 5 पाई बाई 9, बट कौन सा, माइनस 6 पाई बाई 9 प्लस पाई बाई 9, तो ये माइनस 5 बाई पाई बाई 9, सही है, सही है। अच्छा माइनस 3 रख के देखते हैं, माइनस 3 रख के देखते हैं, माइनस 3 रख के देखते हैं। माइनस 3 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 9, कोई मतलब नहीं है, वो ज्यादा ही वैल्यू रहेगा। माइनस 3 यहां पे रखेंगे तो ये माइनस पाई हो जाएगा, माइनस पाई और प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई 9 पाई, 9 में से 1 माइनस होगा, सो माइनस 8 पाई बाई 9, माइनस 8 पाई बाई 9, ये भी पाई से छोटा है। प्लस 3 अगर रखे तो, प्लस 3 अगर रखे तो ये हो जाएगा माइनस 9 पाई बाई 9, और ये 10 पाई बाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें देखते हैं, प्लस 3 रखा तो 9 पाई प्लस ये 10 पाई बाई 9, यहां पे अब नहीं जाएगा। अब इनको अगर मैं ऐड करूं तो क्या वैल्यू आता है, इन सबको मुझे ऐड करना है, ठीक है, इन सबको मुझे ऐड करना है। तो एक काम करता हूं, पहले तो सबको 9 बेस बना लेता हूं, तो ये 3 बाई 9 हो जाएगा, है ना, ये 6 बाई 9 हो जाएगा, 6 बाई 9, सबको ऐड करके जरा देखो तो ये प्लस वाले कौन कौन से हैं, पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, यानी कि 6 4 10, 18 पाई बाई 9 माइनस 3 पाई, 5 पाई,
5 पाई, इसको और इसको अगर मैं ऐड करूं तो 3 5 3 2 5 एंड 5 10 हुआ 18, मतलब माइनस 18 पाई बाई 9। इसका मतलब इसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरा 0। समझ में आया? आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा करने में डर लगता है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको मिटाते हो, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, हमें बताना है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन इज समथिंग दिस। ओके, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें एक नया अप्रोच डेवलप करना है, उसको समझना भी है, ताकि आगे के क्वेश्चंस में कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग समझ सके। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 cos x प्लस 5। इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन में इस तरह का अगर कोई इक्वेशन फॉर्म हो, तो लाइक मैं कह सकता हूं a cos x प्लस b sin x, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक इमेजिन करते हैं हमारा एक, क्योंकि सारा कहानी तो इसी पे राइट एंगल ट्राइंगल पे ही है, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये मान लीजिए लेंथ a है, ये आपका b है, और यहां पे एंगल मान लीजिए फाई है। ठीक है, यहां पे एंगल फाई है, या फिर इसको b मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकते हैं। तो मेरा ये जो हाइपोटेनियस है इसका लेंथ क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा, यही होगा ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे a cos x प्लस b sin x, इसमें मैं कर क्या रहा हूं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा a बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। और अगर इसमें मैं देखूं तो साइन फाई मेरा क्या हो जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस फाई मेरा क्या हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस फाई कॉस एक्स प्लस साइन फाई साइन एक्स। करना क्या था हमें, दोनों साइड पे मान लीजिए हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, दोनों साइड का मतलब इसमें डिवाइड कर दिया, अलग अलग करके इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये कि मैं डायरेक्ट ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव माइनस एक्स, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला बन गया है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, रूट, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, यानी इस इक्वेशन की जगह लिख सकता हूं रूट 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कॉस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब मुझे एक बात पता है कि जो मेरा कॉस का वैल्यू है, कॉस एक्स, मान लीजिए इसको अगर देखूं रूट 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसका इंटरवल बताना है ना कि ये k का वैल्यू लाई कहां कर रहा है, तो मुझे पता है कॉस का कुछ भी वैल्यू हो दैट विल बी लाई बिटवीन, सिंपल, कॉस का कुछ भी वैल्यू हो दैट इज 5 माइनस एक्स लाई बिटवीन 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि रूट 49 एंड 25, 49 प्लस 25 रूट 74। सो रूट 74 से बड़ा माइनस रूट 74 से बड़ा, और रूट 74 हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस 5 माइनस एक्स रूट 74। सही है। ये रूट 74 का मतलब क्या हो गया, रूट 74 का मतलब ये हो गया 8 इंटू 8 64 होता है, 9 इंटू 9 81, तो 8 पॉइंट समथिंग, मैं कह सकता हूं ये 8 पॉइंट समथिंग है।
8 पॉइंट समथिंग, ग्रेटर आर इक्वल टू इसकी जगह मैं क्या करता हूं 2k प्लस 1 लिख देता हूं, 2k प्लस 1 क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, लेस आर इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग 4 5 वॉट एवर, चलो 8.4 ही रख देते हैं, कुछ भी वैल्यू रखना है तो 8.4 रख देते हैं, है ना, क्योंकि मुझे 2 से डिवाइड भी करना है। अब इस 1 को हटाने के लिए यहां पे भी 1 से माइनस करते हैं, यहां पे भी 1 से माइनस करते हैं, सो दिस विल बी 9.4 मान लीजिए, डेटा आर इक्वल टू यहां पे -1, ये हो जाएगा 2k लेस आर इक्वल टू 7.4, 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा मेरा -4.7 है ना, 2 से डिवाइड करो, ग्रेटर आर इक्वल टू k लेस आर इक्वल टू 3.7, सही है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा k कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -4.7 से 3.7 तक। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन कौन से वैल्यू इंक्रीज करेगा, वो भी कौन कौन से वैल्यू जो इंटीग्रल वैल्यूज है। तो अगर नंबर लाइन मुझे पता है तो इधर मेरा होगा 4 -4 -3, यानी इधर कहीं होगा मेरा 4.7 या वॉट एवर, इसके बियॉन्ड ये -2 -1 0 1 2 3 3.4 या 7 जो भी हो। अगर इंटीग्रल वैल्यूज को देखो तो इसमें इंटीग्रल वैल्यूज क्या है, के इंटीग्रल वैल्यूज अगर देखो तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। मुझे बताना है नंबर ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितने हैं टोटल, k इज इक्वल टू नंबर हमारे कितने हैं NUMB दैट इज 8, टोटल 8 ऐसे इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन के हिसाब से इनके बीच में लाई करेंगे। क्लियर है, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखिए, पहले का जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के अप्रोच पे डिपेंड करता है, बहुत इजी है, लेकिन यू नो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम लोग कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, हमारा n जो है पॉजिटिव, सच दैट साइन दिस प्लस कॉस दिस इज इक्वल टू √n/2। हमें ये फिगर आउट करना है कि n मेरा किस नंबर्स के बीच में लाई करेगा। गुड, तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मेरा √n दिया हुआ तो मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2n प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2n प्लस 2 साइन पाई बाई 2n प्लस इंटू कॉस पाई बाई 2n इज इक्वल टू n/4। सही है यहां तक, वेरी गुड। ये हो जाएगा 1, डजंट मैटर कि ये पाई बाई 2n हो, थीटा हो, x हो, y हो, दोनों के एंगल सेम है। दिस विल बिकम 1 प्लस दिस विल बिकम साइन 2 पाई बाई 2n, यानी कि 2 कैंसिल हो गया, पाई बाई n इज इक्वल टू n/4, या मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन पाई बाई n इज इक्वल टू n/4 -1। नाउ हमें पता है कि ये वैल्यू, जैसे हम लोगों ने k का फिगर आउट किया था, हमें पता है कि साइन पाई बाई n का जो वैल्यू है वो लेसर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू -1। अब इसमें n का कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। सो फॉर दैट अगर मान लो मैं n माइनस, मान लो इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने इक्वल रखा -1, तो ये तो कैंसिल हो गया और एक तरह से n मेरा आ गया 0, और 0 हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही वैल्यू कंसीडर करना है। तो रेदर देन माइनस के बजाय -1 तो हम लोग नहीं ले सकते मिनिमम में, ठीक, 1 ले सकते हैं, इसको रख के चेक कर लेते हैं। 1 n/4 -1 इज इक्वल टू 1, या n/4 इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 8, ये सही है, यानी कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल गया 8 के तो अंदर ही होगा, ठीक है, 8 के अंदर ही होगा। दूसरा, तो फिर मिनिमम में क्या ले, 0 ले ले, 0 में
मैं चेक करता हूँ, n/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 4। तो मेरा मिनिमम, n का मिनिमम वैल्यू हो गया मेरा 4 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया मेरा 8, यानी कि 4 से बड़ा होना चाहिए मेरा n और 8 से जो है छोटा होना चाहिए। ठीक है, 4 से मेरा बड़ा और 8 से मेरा छोटा। क्लियर, वेरी गुड। तो ये भी हो सकता है लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल। चलो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, इस क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin e पावर x 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, 1/5x या 5x का स्क्वायर प्लस 1/5x। अगर आप राइट साइड के वैल्यू को देखो किसी भी तरीके से, ये शो कर रहा है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। 5 पावर x अगर मान लीजिए आप माइनस कुछ भी वैल्यू भी हो, तो इन दैट सिचुएशन ये वैल्यू कहीं ना कहीं, क्योंकि 1 के साथ ऐड में है, 1 के साथ सम में है, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा ही होगा। क्लियर, 1 से बड़ा ही होगा। 1 से बड़ा होने के कारण सपोज करिए, मान लीजिए अगर माइनस भी करना चाहते हो तो भी इधर वाला फिर ऊपर आ जाएगा, समहाउ ये 1 से बड़ा ही होगा। दैट इज द रीजन 1 से बड़ा होने के कारण नॉट इन रेंज ऑफ साइन के तो रेंज में रहेगा ही नहीं है। अगर ये साइन के रेंज में रहेगा ही नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज 0। ठीक है, सॉल्यूशन इज 0। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मिटाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अगेन वर्क करता है कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ अ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल जिसमें R एंगल जो है हमारा क्या है, π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री। सो ये मेरा R हो गया, ये मान लीजिए P, ये Q। इफ tan P/2 and tan Q/2 the roots of the equation this, roots of equation का मतलब हमें ABC के बारे में रिलेशन बताना है। तो हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि tan P/2 प्लस tan Q/2 इज इक्वल टू माइनस B/A एंड tan P/2 इंटू tan Q/2 इज इक्वल टू C/A। तो ये इससे एक रिलेशन मिल गया। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन पे फोकस करें तो हम लोग कह सकते हैं एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी कि पाई। अगर R मेरा पाई है तो एंगल P ऐसे ही लिखते हैं, एंगल हटा देते हैं, एंड एंगल Q इज इक्वल टू पाई माइनस π/2 यानी कि π/2 है ना। अगर मैं इन सब में 2 से डिवाइड कर दूं, π/2 Q/2 इज इक्वल टू π/4, और इन दोनों ही साइड का अगर मैं tan ले लूं तो है ना, tan π/4। इसका मतलब क्या है, C, ये हो जाएगा मेरा tan P/2 प्लस tan Q/2 इज बाई 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2 इज इक्वल टू 1। tan 45 ये दिया हुआ है मुझे टोटल, इसको मैं डायरेक्ट इसके इक्वल लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा B माइनस B/A इज इक्वल टू 1 माइनस C/A, या फिर इसको लिख सकता हूं माइनस B/A इज इक्वल टू A माइनस C/A। A कैंसिल हो गया, C को इधर कर दूं, B को उधर कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं इसको A प्लस B इज इक्वल टू C। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी था, बस ताकि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माइंड जो है वर्क करे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसमें एंगल A मेरा B से बड़ा है। इफ द मेजर ऑफ एंगल्स A एंड B, दोनों एंगल A और B सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और अगर इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो मैं ये इसको ऐसे लिख सकता हूं sin 3x और K को मैं उधर कर दे रहा हूं,
इज इक्वल टू के। क्योंकि ये एंगल ए और बी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब एक तरह से ये दोनों ही रूट्स हुए, मीन्स मैं लिख सकता हूं साइन 3a इज इक्वल टू के और साइन 3b इज इक्वल टू के। अब अगर मैं जो क्वाड्रेंट वाला हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहां पे साइन कहां पे वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा, यहाँ या फिर ये कह सकते हो कहां पे ये दोनों सेम हो सकते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। मीन्स अगर कोई एक एंगल है, सपोज करिए साइन 45, तो ये आता है आपका 1/√2। एक और दूसरा कौन सा एंगल होगा जो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, मैं कह सकता हूं साइन 180 - 45, अगेन साइन ही रहेगा, साइन 45 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3a मेरा कोई एक एंगल है, ठीक है, तो दूसरा जो होगा वो 180 - 3b होगा। मीन्स अगर मैं a प्लस b का कॉम्बिनेशन देखूं तो मेरा हो सकता है 180/3। कोई डाउट? ये समझ में आया बात? यानी a प्लस b मेरा कितना है 60, और किसी भी ट्राइंगल का c यानी कि c फिगर आउट करना हो तो मुझे पता है a प्लस b प्लस c 180, a भी ऑलरेडी 60 है, यानी कि c मेरा क्या होगा 120। और अगर इसको मैं पाई के टर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा π/3, तो ये हो जाएगा 60 2 π/3। समझ में आया? ये समझ में आया? k का वैल्यू 0 से 1 यानी 0 से आगे की तरफ मूव कर रहा है ना? क्लियर? वेरी गुड। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और खास बात यह है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कोई मिस्टेक अगर मिलता है, उस मिस्टेक को आप कमेंट बॉक्स में फिगर आउट करो, उसको मेंशन करो कि ये मिस्टेक है। ना सिर्फ मेंशन करो, आप करेक्ट भी करो। अगर आप मिस्टेक्स को फिगर आउट कर सकते हो तो आप ट्रस्ट मी कि आप बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे हो। अगर कोई मिस्टेक आप फिगर आउट कर रहे हो, आई मीन आपका माइंड जो है क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले अगर वर्क कर रहा है बेहतर तरीके से, तो आप अच्छा ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन को कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।